नमस्ते, आप सभी का स्वागत है फॉरएवर यंग विद डॉक्टर नेहा पेज पे। ये पेज डेडिकेटेड है आपकी फिटनेस और वेट लॉस जर्नी के लिए। इस पेज पे हम आपको वो टिप्स, ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स देते हैं जिसको पाने के लिए आपको करोड़ों रुपए या लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और उसके बाद भी हो सकता है कई बार आप उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। इस पेज पे बने रहें ताकि अगर आपने भी इस साल की शुरुआत में ये ठाना था कि इस साल तो फिट होके रहूँगा या रहूँगी और अभी भी वो गोल पूरा नहीं हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। अभी भी आपके पास 2 महीने हैं। इस 2 महीने में अगर आप चाहें तो एक हेल्दी वे में 10 से 12 किलो का वेट लॉस घर बैठे बैठे बिना कोई पैसा लगाए कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक इतना कॉमन टॉपिक है जो ऑलमोस्ट मैं अपने सारे क्लाइंट और पेशेंट से सुनती हूँ, जिसका नाम है फूड क्रेविंग्स। देखिए, क्रेविंग ऐसा शब्द है जो हमें खुशी में भी होता है, गम में भी होता है, स्ट्रेस में तो और ज़्यादा होता है, और कई बार वो रात को आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, 11 बजे भूख लगती है और हम कुछ तो भी खा लेते हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हम सबकी लाइफ में है, जो हम सबको परेशान करती है, बट उसका सल्यूशन हमें पता नहीं है। तो अगर आपको भी है फूड क्रेविंग की प्रॉब्लम तो ये वीडियो आपके लिए है, और वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि मैं कुछ टिप्स आपको देने वाली हूँ जिसके चलते आपकी फूड क्रेविंग हो जाएगी हमेशा के लिए बाय बाय। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि फूड क्रेविंग होती क्यों है। देखिए, जब भी हम अपनी बॉडी में कुछ ऐसा डालेंगे जो एम्प्टी कैलोरीज होगी तो हमारी बॉडी उस वक्त तो पेट को भर देगी, बट बाद में कुछ समय के बाद आपको वापस से भूख लगने लग जाएगी। एग्जाम्पल, अभी हमें भूख लगी थी, हमने कुछ एक चिप्स का पैकेट खोल के या बिस्किट खोल के खा ली। अब उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एम्प्टी कैलोरीज होती है, इसके अंदर कुछ भी न्यूट्रिशियस नहीं होता है। तो टाइम बिंग तो आपका पेट भर जाएगा, बट कुछ समय के बाद आपको दोबारा भूख लगेगी क्योंकि आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन, वो सेल्स तक वो पावर नहीं पहुंच पाई है जो एक फूड के माध्यम से होती है। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के हर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जिससे वो अपना वर्किंग कर पाता है। पर जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो प्रोसेस्ड है या वो जंक है तो हमारी बॉडी को क्रेविंग बढ़ जाती है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और जब सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है वो ऑक्सीडेटिव स्टेट में चले जाते हैं, और वहाँ पे वो आपकी बॉडी के अंदर अगर बहुत लंबे समय तक इस प्रकार का एक्टिविटी फॉलो किया जाए या ऐसा खाना सेवन किया जाए तो वो आपकी बॉडी के इंटरनल डैमेजेस को भी चालू कर देते हैं, जिसमें आप देखते हैं आपको कई बार स्टोन्स हो जाते हैं, फैटी लीवर हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि फूड क्रेविंग का कारण क्या है। तो पहला कारण है प्रोसेस्ड फूड, दूसरा कारण है जंक फूड का सेवन करना, तीसरा कारण है बहुत स्ट्रेस लेना, चौथा कारण है टाइम से ना सोना, और 5वां कारण है खाने के अंदर जो मील्स के टाइमिंग होते हैं उसको मेंटेन ना करना। तो इन 5 में से आप देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि हो सकता है 5 में से 2, 3, 4 या 5 कारण आपके ऊपर लागू हो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। तो पहला सल्यूशन है, जब भी आपको क्रेविंग हो सबसे पहले आप 1 गिलास पानी पिए और 5 से 10 मिनट रुके। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है और पानी की कमी होती है तो हमें भूख जैसे सिम्टम्स या भूख जैसा लक्षण फील होता है, बट कई बार वो भूख नहीं होती है, वो सिर्फ प्यास होती है। और जब आप पानी पी लेते हैं तो आप ये भी पाएंगे कि कुछ 5-10 मिनट के बाद आपकी जो भूख थी वो ख़त्म हो गई। तो पहले हमेशा पानी ट्राई करें। पानी पीने के बाद अगर 10 मिनट बाद भी आपको भूख लग रही है तो फिर आप उसके बारे में अगला जो है सेकेंड टिप जो मैं आपको दूंगी उसको फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड टिप जो है वो ये है कि आपके खाने में प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। देखिए, जो इंडियन डाइट है ना वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, मतलब हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन कम है। कार्बोहाइड्रेट का काम ये होता है कि वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, बट वो आपको लंबे समय तक फुलफिल नहीं कर सकता। प्रोटीन ऑन द कॉन्ट्ररी ये करता है कि हमारी बॉडी में जल्दी पेट को भर देता है और लंबे समय तक वो हमारी फूड सैटिस्फाई को सेटिस्फाई करके रखता है। तो खाने में प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। अब अगर हम इंडियन डाइट में बात करें तो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या होता है, वो है हमारी दालें, पल्सेस, सारा खड़ा अनाज जैसे कि राजमा, छोले, लोबिया, साथ में पनीर, दही, मशरूम्स और ड्राई फ्रूट्स। अगर आप गर्मी में ले रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाएं। ठंड के मौसम में आप डायरेक्ट भी सेवन कर सकते हैं। नॉनवेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में आपका आता है फिश, एग और चिकन।
मटन आता है प्रोटीन सोर्सेज में, बट चूंकि रेड मटन बहुत ज़्यादा फैटी होता है तो उसको हम डायरेक्टली प्रमोट नहीं करते हैं। बट हाँ, फिश आप अच्छी मात्रा में सेवन कर सकते हैं, अंडों का आप सेवन कर सकते हैं, चिकन का आप सेवन कर सकते हैं। तो जब आप इनको इंक्लूड करेंगे, एग्जाम्पल हो सकता है आप अभी 4 रोटी सब्जी खाते हो, तो आप क्या करें, एक बाउल ऑफ सैलड जिसमें खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, जो भी आपको सीजनल मिलता है वो हो, साथ में एग्जाम्पल 1 कटोरी पनीर हो और 4 की जगह 2 रोटी हो और 1 कटोरी दाल हो। नॉनवेज है तो ग्रिल चिकन आप ले सकते हैं, 2 बॉइल्ड एग आप ले सकते हैं, साथ में सैलड, और फिर वो 4 की जगह 2 रोटी ले सकते हैं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब भी आप खाने का सेवन करें तो रोटी और चावल को मिक्स ना करें। या तो आप रोटी का सेवन करें या फिर चावल का सेवन करें, दोनों ही चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, तो प्रोटीन को इंक्लूड करना साथ में ज़रूरी है और अनिवार्य है। हमेशा खाने की शुरुआत सैलड से की जाए, उसके बाद आप आपका मेन जो खाना है वो लें, और लास्ट में अगर आपको मीठा खाने का मन है तो उसको आखिरी में दिन के समय आप थोड़ा सा मीठा कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरा जो टिप है वो है कि अपनी नींद को कभी भी इग्नोर ना करें। जब भी आपकी नींद आप इग्नोर करते हैं तो आपकी बॉडी एक हार्मोन बनाती है, गर्लिन एंड कॉर्टिसोल। इन दोनों का काम होता है आपकी बॉडी में फैट का स्टोरेज बढ़ा देना। तो हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद लें और नींद का भी टाइमिंग फिक्स करें। कई बार हम लोग 10 से 11 के बीच में जब जाके लेटते हैं, वो टाइम पे नींद आने अपने आप शुरू हो जाती है, हमारी आंखें भारी होने लग जाती है, मेलेटोनिन आ जाता है। बट जैसे ही हम उस टाइम पे मोबाइल वगैरह देखने लग जाते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है, फिर हमें घंटों तक नींद नहीं आती है। तो एक टाइम मेंटेन करें, थॉटफुल नींद लें, 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त मात्रा में आप ज़रूर लें। चौथा सब्स्टिट्यूट हो सकता है माइंडफुल ईटिंग करें। माइंडफुल ईटिंग से मेरा मतलब है कि अगर आपको खाना ही है तो कोई भी प्रकार का प्रोसेस फूड की जगह पे आप नेचुरल स्वीटनेस या नेचुरल चीज़ें ले सकते हैं। जैसे आप फ्रूट ले सकते हैं, आप पीनट्स ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे स्वीट खाना ही है, तो उस टाइम पे आप एक ऐसा फल जिसमें शुगर होती है, जैसे बनाना है, पपीता है, आम है, इनका सेवन कर सकते हैं। एप्पल भी उनमें से काउंट होता है जिसमें शुगर क्वांटिटी अच्छी होती है। तो माइंडफुल ईटिंग से मेरा ये मतलब होता है कि आपकी क्रेविंग मतलब मीठा चाहिए, तो मीठे में वो काजू कतली ना हो, वो एक फल हो, वो एक ऐसा सब्स्टिट्यूट हो जो बॉडी के लिए नेचुरल हो और उसको पचाने में वो आसान हो। आखिरी टिप है कि आप अपने इमोशंस को ज़रूर समझें। कई बार हम लोग भूख की वजह से नहीं खाते हैं, स्ट्रेस और टेंशन या बोर्डम की वजह से खाते हैं। एग्जाम्पल, खाली बैठे थे चलो पॉपकॉर्न खा लें, खाली बैठे थे चलो अपन चाट बना लेते हैं, भेलपूड़ी बना लेते हैं। तो बोर्डम या स्ट्रेस दोनों एक ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं आपकी बॉडी में, जहाँ पे आप सिर्फ थॉटफुली नहीं खा रहे हैं, बस सिर्फ खाने के लिए, टाइम पास के लिए खा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करें। खाने का एक नियमित समय बनाएं। अगर आप नियमित समय का एक रूटीन बनाएंगे तो आपकी बॉडी उसी टाइम पे खाना मांगेगी, उसके अलावा वो खाने का जिक्र नहीं करेगी आपसे, खाने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये सिंपल टिप्स आपके लिए, आपको लगता है कि मदद कर सकते हैं और आप ये समझ पाएँ कि आपकी फूड क्रेविंग किस वजह से थी, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि अगर सिंपल चीज़ों को हम समझ सकते हैं तो वेट लॉस बहुत एक ऐसी जर्नी है जो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम सोचते हैं कि बस आज हासिल कर लें, कल फिर हम भले कुछ भी खा लेंगे। आपको ये समझना होगा कि वेट लॉस एक जर्नी है, ये एक डेस्टिनेशन नहीं है। वज़न लूज़ करने का प्रोसेस भी ईजी है, वज़न को मेंटेन करने का प्रोसेस भी ईजी है। बस हमें अपनी कमियों को पहचान के उन चीज़ों पर वर्कआउट करना है जिसकी वजह से हम उस साइकिल में फंसे हैं, जहाँ पे हमारी बॉडी फैट को स्टोर करने लगी, फैट बर्न करने की बजाय। तो आई होप ये टिप्स आपके काम आएंगी और आप इनको अपना के न्यू ईयर के पहले 10 से 12 किलो का वजन लूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आपकी फिटनेस जर्नी के लिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और पेज को शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक, ताकि इसका फ़ायदा वो हर व्यक्ति उठा सके जो बिना खर्चे के पतला होना चाहता है। थैंक यू।